तो एपिसोड 53 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वही इंसान को जो हमने एपिसोड 52 के एंडिंग में देखा था, तभी हमें लूफी, सांजी और जोरो को भागते हुए दिखाया जाता है। और जोरो बोलता है कि ये अचानक से ये तूफान कहाँ से आ गया। सांजी बोलता है कि नामी उस तूफान के बारे में सच बोल रही थी। अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो हम यही अटक जाएंगे। और लूफी उन्हें भागने का बोलता है और तभी हमें बग्गी के आदमी को दिखाया जाता है जो कि मरीन से लड़ रहे होते हैं। और हमें बग्गी को दिखाया जाता है जो कि ज़िंदा होता है और वो उसके साथियों को लूफी के पीछे चलने का बोलता है। और वो और अलविदा आगे जाने लगते हैं, पर स्मोकर उन्हें अपने डेविल फ्रूट की ताकत से पकड़ लेता है और उसने प्लूम प्लूम डेविल फ्रूट खाया होता है। और फिर मरीन वाले बग्गी को एक जाले में पकड़ लेते हैं और उन्हें बांध देते हैं। और स्मोकर उस मरीन वाले को अपनी गाड़ी लाने का बोलता है ताकि वो लूफी को पकड़ सके। और नामी और उसाब अभी भी भाग ही रहे होते हैं। तभी हमें मोजी और रिची को दिखाया जाता है जो कि आग लगाने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर बारिश के कारण आग ही नहीं लग रही होती। तभी वहाँ उसाब और नामी आ जाते हैं और रिची उन पे हमला कर देता है, पर उसाब उस पे अंडा फेंक के मारता है और रिची भूख के कारण वो अंडा खाने लगता है। और उसाब और नामी मेरी की तरफ जाने लगते हैं, पर मोजी बीच में आ जाता है और तभी मरीन वाले भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। तभी हमें स्मोकर को दिखाया जाता है जो कि बाइक से लूफी को ढूंढने जा रहा होता है। तभी हमें लूफी, सांजी और जोरो को भागते हुए दिखाया जाता है और उनके पीछे मरीन वाले लगे हुए होते हैं। और तशिगी उनके आगे होती है जो कि जोरो को बोलते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम एक क्रिमिनल हो, झूठे हो। और जोरो बोलता है कि तुमने ही मुझे कभी अपना नाम नहीं पूछा, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। और तशिगी उसे वो लेजेंडरी स्वॉर्ड मांगने लगती है और जोरो उसे बोलता है कि अगर हिम्मत है तो तुम ये स्वॉर्ड ले जाओ। और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और जोरो लूफी और सांजी को यहाँ से जाने का बोलता है। और सांजी जाते जाते जोरो को बोलता है कि अगर तुमने उस खूबसूरत लड़की को चोट पहुँचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हम देखते हैं कि तशिगी जोरो के सामने 2 मिनट नहीं टिक पाती और वो जोरो से हार जाती है। और जोरो उसे बोलता है कि मैं कभी तुम्हें यह स्वॉर्ड नहीं दूंगा। और जोरो वहाँ से जाने लगता है और तशिगी उसे बोलते हैं कि तुमने मुझे ख़त्म क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। और जोरो को उसकी बातों से कुइना की याद आ जाती है और वो भी ऐसा ही कहा करती थी कि काश मैं भी एक लड़का होती। और जोरो उसे चुप करा देता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस तुम मेरे एक दोस्त की तरह दिखती हो जो कि बचपन में मर गई थी। और तुम उसके जैसी ही बोलती हो, तुम उसकी नकल करना बंद करो और अपने आप को दिखाओ। और तशिगी उसे बोलते हैं कि तो इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं तुम्हारे दोस्त की तरह देखती हूँ। और हम लूफी को देखते हैं जिसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिख गया होता है, पर उस रास्ते के एंड में स्मोकर खड़ा हुआ होता है और वो लूफी का ही इंतज़ार कर रहा होता है। और वो लूफी को फाइट के लिए बुलाता है और लूफी सांजी को आगे जाने का बोलता है। और हमें नामी और उस सबको दिखाया जाता है जो कि मेरी के ऊपर चढ़ जाते हैं और मरीन वाले उन पे कैनन बॉल से हमला करने लगते हैं। और नामी उस सबको यहाँ से चलने का बोलती है क्योंकि अगर वो कैनन बॉल मेरी को लग जाते तो वो डूब जाती। तभी वहाँ सांजी आ जाता है और मरीन से लड़ने लगता है और हमें लूफी को दिखाया जाता है
जो बोलता है कि मैं तुम्हें हरा कर ही ग्रैंड लाइन के अंदर जाऊंगा और पायरेट का राजा बनूंगा। और स्मोकर उसे अपने डेविल फ्रूट की ताकत से पकड़ लेता है और लूफी उस पर गम गैटलिंग से हमला करता है और स्मोकर को कुछ नहीं होता और स्मोकर उसे पकड़ लेता है और ज़मीन पर पटक देता है और वो बोलता है कि तुम 30 मिलियन बेरीज के काबिल नहीं हो। उस नेवी वालों ने तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही बाउंड्री लगा दी और वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है जिस पे प्रिज्म स्टोन लगा हुआ होता है। प्रिज्म स्टोन एक ऐसा पत्थर है जिससे डेविल फ्रूट की ताकत काम नहीं करती अगर वो पत्थर आपके बॉडी को लगा हुआ होता है। अगर तभी वो मिस्टीरियस इंसान वहाँ आ जाता है जो कि स्मोकर को रोक लेता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी इस इंसान की तलाश होती है और अचानक बारिश बंद हो जाती है और ज़ोर की हवा चलने लगती है और सभी तहस-नहस हो जाता है और बारिश फिर से शुरू हो जाती है। और तभी लूफी उठ जाता है और बोलता है कि अभी अभी क्या हुआ था और नामी लूफी को आवाज़ देने लगती है और सांजी लूफी को बोलता है कि हमें जल्दी शिप पर जाना होगा वरना वो शिप जल्द ही चली जाएगी। और लूफी एक दीवार की मदद से लंबा हो जाता है और उसाब सांजी और जोरो को सीधा शिप पर ले जाता है। तभी हमें स्मोकर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये वही इंसान है जो गोल्ड रोजर के एग्जीक्यूशन के टाइम वही था और जल्द ही गायब हो गया था। तभी वो इंसान बोलता है कि अगर तुम्हारा यही फैसला है तो जाओ लूफी अपना सपना पूरा करो। तभी स्मोकर बोलता है कि तुमने लूफी की मदद क्यों की ड्रैगन, और यहाँ हम उसका नाम पता चल जाता है जो कि होता है ड्रैगन। और वो बोलता है और रास्ता ढूंढ लिया है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और स्मोकर सभी मरीन को लूफी के पीछे चलने का बोलता है और तशिगी भी उसके साथ चलने का बोलती है। तभी हमें बग्गी की बोट दिखाई जाती है और बग्गी बोलता है कि अच्छा हुआ वो हवा का झोंका आ गया और हमारी जान बच गई, अलविदा। उसे पूछते हैं कि तो अब कहाँ जाना है और बग्गी बोलता है कि अब हम जाएंगे ग्रैंड लाइन। मैं लूफी से वही बदला लूँगा और नामी को ग्रैंड लाइन जाने का रास्ता मिल जाता है और सभी एक ड्रम में अपना पैर रख के अपना अपना गोल बताते हैं और वो ग्रैंड लाइन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।